चलिए बताइए क्या कोऑर्डिनेट्स है बेटा इसके, एक्स कोऑर्डिनेट भी है और वाई कोऑर्डिनेट भी है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा होगा भाई, ये वाला कोऑर्डिनेट इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा ये वाला, तो इसकी वैल्यू आ गई xcm यहाँ तक की, और ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा होगा मेरा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी ycm होगी। तो अब मेरे पास एक ट्रायंगल नहीं बन गई क्या ये, तो ये xcm xcm ycm और इस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज कैसे आ जाएगी, ये आ जाएगी rcm, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मैं rcm कैसे निकालूंगा, अंडर रूट ऑफ xcm का स्क्वायर प्लस ycm का स्क्वायर। तो मेरे पास xcm ycm आ गए, तो मेरे पास rcm यानी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, रिजल्टेंट कह लो आप। बेटा ये xcm क्या है, x कोऑर्डिनेट, और ycm क्या है, y कोऑर्डिनेट, तो ये उनका पोजीशन वेक्टर आ गया। पोजीशन वेक्टर यही तो है, मैग्नीट्यूड ऐसे ही तो निकालते हैं बेटा, और कैसे निकालते हैं बेटा, ये वो नहीं क्या, ये xcm ycm से हमने रिजल्टेंट निकाला है, इसमें cos थीटा कैसे लगेगा यार, मुझे बताओ, क्या ycm ऐसे हो सकता है क्या y कोऑर्डिनेट ऐसे लेते हैं क्या, क्या ये y एक्सिस है क्या, हाँ जो इनके बीच में थी, x एक्सिस y एक्सिस के बीच में क्या एंगल हो सकता है 90 के अलावा, बताइए 90 एक एंगल हो सकता है, तो इसमें cos थीटा क्यों घुसा रहे हो आप, बताओ। अरे रिजल्टेंट तो है ही, x कोऑर्डिनेट का और y कोऑर्डिनेट का रिजल्टेंट है, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ रिजल्टेंट है ना, लेकिन किसका रिजल्टेंट है, x कोऑर्डिनेट का और y कोऑर्डिनेट का, x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में मुझे 90 के अलावा और एंगल बता दो क्या होता है, तो इसके अलावा फॉर्मूला और क्या बनेगा मुझे ये बता दो, बनेगा कोई, क्यों भाई cos थीटा cos थीटा कुछ लाना है, नहीं हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा हो गया, ये है पोजीशन, क्या है ये, ऑफ सेंटर ऑफ मास, आगे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख देंगे, अगर पोजीशन यानी rcm वेक्टर लिखना है तो ये xcm किसके अलोंग है, i कैप के अलोंग, प्लस ycm किसके अलोंग है, j कैप के अलोंग, तो ये पोजीशन वेक्टर भी हो जाएगा, बन जाएगा। अब जरा इसके ऊपर क्वेश्चंस देखें, पहले मैं 1D के ऊपर न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं, तो न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन 1D डिस्क्रीट के ऊपर। तो बेटा आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, दो मासेस हैं, एक 5m है और दूसरा 3m है। फाइंड द पोजीशन ऑफ, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 5m से सेंटर ऑफ मास की दूरी क्या होगी बताइए। अगर इनको ग्राफ करना है वो बैलेंस, आप बस ये बताइए मुझे सेंटर ऑफ मास 5m से उसकी दूरी क्या होगी, कोई भी फॉर्मूला आप यूज कीजिए, बस आप लोग निकाल के बताइए, कोई फॉर्मूला यूज कीजिए, कुछ भी यूज कीजिए, आप बस निकाल के बताइए। सर ये दूरी है क्या ये 5 को, सर 3 मीटर का, ये 5 सेंटीमीटर की दूरी है इसकी, 5 सेंटीमीटर कहीं नहीं है सर 3 मीटर, 5 मीटर नहीं 5 मीटर नहीं है बेटा, ये 5m मास है, इनके बीच की दूरी है d, 3 मीटर, एक बार बेटा d लिख दो, इनके बीच की दूरी d है। यस अब बताइए, dy नहीं, देखो एक तो तरीका ये है बेटा, एक तरीका तो ये है, देखो सेंटर ऑफ मास किसके ज्यादा पास होगा, दूसरा तरीका भी बताऊंगा, सेंटर ऑफ मास की दूरी बताओ पहले तो 5m के पास होगा। अब टोटल मास कितना हो गया, देखो 5m और 3m 8m, इसके 8 टुकड़े कर दो इस डिस्टेंस के, ये जो बीच का डिस्टेंस था ना d, इसके 8 टुकड़े कर दो,
5m के पास कितने टुकड़े होंगे इसके? तीन। तो 3d/8 कितना डिस्टेंस हो गया? 3d/, और 3m के पास कितने टुकड़े होंगे? 5। तो ये हो गया 5d/8। 8 टुकड़ा क्या हो गया? d/8। नहीं समझे? मैंने टोटल मास निकाला 5m + 3m 8m। तो मैंने d के कितने टुकड़े किए? 8 बराबर टुकड़े किए। 5m के पास कितने टुकड़े हैं? 3। और 3m के पास कितने टुकड़े हैं? 5। सो ये डिस्टेंस हो गया 3d/8 और ये डिस्टेंस हो गया 5d/8। अब दूसरा तरीका बताता हूँ जो बड़ा सिंपल तरीका है, एक्सियम। मैंने इसको ओरिजिन मान लिया। क्या मान लिया मैंने? बेटा ये देखो, सुनो, 5m जो मास था, ये क्या है? 5 मीटर नहीं है बेटा, मास है 5m। और ये वाला मास कितना है? 3m। इनके बीच की दूरी कितनी है? कैपिटल D। कितनी है? अब सुन लो एक बात बेटा, मैंने ये वाला ओरिजिन पे ही ले लिया। सो इस मास m1 की कोऑर्डिनेट क्या है? x कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट्स लिख लिया करो, 0,0। और ये इसका कोऑर्डिनेट क्या है? d,0। d डिस्टेंस है ना, d,0 हुआ या नहीं हुआ? यस सर। तो इनके x कोऑर्डिनेट बताओ। इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? 0 प्लस m2 इनटू इसका x कोऑर्डिनेट कितना बेटा? d अपॉन डिस्टेंस, टोटल मास m1 प्लस। अब जरा m1 m2 की वैल्यूज लिखो। m1 की वैल्यू कितनी है? 5m। अच्छा ये तो 0 ही हो गया। m2 की वैल्यू 3m मास हो गया और d डिस्टेंस हो गया, और नीचे टोटल मास हो गया 8m। तो 3md/8m, m से m कैंसिल हो गया। कितना आंसर आया? 3d/8। क्या वही आंसर आया जो मैंने बताया था? मैंने डायरेक्ट लगा दिया, बिना फार्मूला किए, बिना फार्मूला लगाए डायरेक्ट बता दिया था। वैसा ही आप लोग डायरेक्ट बता सकते हैं। बोलिए, आया सेंटर ऑफ मास निकालना? अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, आप लोग निकालेंगे क्या? नोट कर लेना बाद में, कोई बात नहीं, मैं टाइम दूंगा। आई अपलोड कर दूंगा अपने पास से। देखो 3m और इसका है 4m। 3m से डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो। फाइंड COM फ्रॉम 3m। बताइए। 4d/7। बस, फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी आपको। पड़ी क्या? फिर भी फॉर्मूला लगा के जो कर रहे हैं वो करके बताइए कैसे करेंगे। ये सबका आंसर नहीं आया बेटा, आगे से आगे वाले बेंचेस में 2-3 ने बताया बस। आपने बोला है? मैंने भी बोला है। ओके बेटा, अब यहाँ देखो XCM फॉर्मूला लगाइए इसको ओरिजिन मानते हुए। स्नेहा, इनके बीच का डिस्टेंस है बेटा स्मॉल d। सो ये है ओरिजिन में। सो इसका मास 3m और कोऑर्डिनेट कितना है? 0 प्लस इसका मास 4m और कोऑर्डिनेट क्या है? d। और टोटल मास 3m + 4m 7m। ये तो 0 हो गया। सो XCM की वैल्यू कितनी आएगी? 4d/7। बोलिए, समझ में आया? ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन बेटा 2D का। कौन सा क्वेश्चन है? 2D डिस्क्रीट। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था एक स्क्वायर के वर्टिसेस पे मासेस रखे हैं m, 2m, 3m, 4m। तो m से सेंटर ऑफ मास की दूरी बतानी है। फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m। m से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना होगा? m से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना होगा वो बताना है।
D सर D देखिए यहाँ आप क्या करो, इस पॉइंट से निकालना है ना डिस्टेंस, तो इसी को ओरिजिन मान लो। ये हो गई y एक्सिस और ये हो गई x एक्सिस। अब सब पार्टिकल्स आपको पता है कौन सा पार्टिकल x एक्सिस पे रखा है और कौन सा पार्टिकल y एक्सिस पे रखा है। और ये भी बता दूं इस स्क्वायर की साइड कितनी है, साइड कितनी है इस स्क्वायर की, a इसकी साइड है, हर साइड इसकी कितनी है, a है। तो आपको बताना है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी ओरिजिन से। √2a नहीं, a की वैल्यू नहीं बतानी बेटा, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। यानी पहले उस सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालो, फिर y कोऑर्डिनेट निकालो और फिर उसकी दूरी निकालनी है, यानी RCM निकालना है आपको। तो पहले सबके कोऑर्डिनेट्स बता दो। सर 0 m क्या नहीं, स्क्वायर का 0 यस, किसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा बेटा 0,0, किसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा भाई, ये x एक्सिस पे रखा हुआ है, तो a,0, ये y एक्सिस पे रखा हुआ है, इसका हो जाएगा 0,a। ये x एक्सिस पे भी देखो, y एक्सिस से जो दूरी होती है वो x कोऑर्डिनेट होता है, और x एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है। तो इसका हो जाएगा a,a। यस, वेरी गुड, a,a। तो आपको सबके x कोऑर्डिनेट्स पता है, यस सर। तो आप एक्सियम निकाल दो। my बेटा क्या हो जाएगा एक्सियम, बताओ भाई। इसका x कोऑर्डिनेट 0, इसको लेने की जरूरत नहीं है, इसका x कोऑर्डिनेट 0, इसको लेने की जरूरत नहीं है। इसका 2m का x कोऑर्डिनेट a, एक सेकंड, और बेटा आगे क्या है 3m का x कोऑर्डिनेट, इसका भी x कोऑर्डिनेट है, तो 3m into a अपॉन टोटल मास m plus 2m plus 3m plus 4m, टोटल हो गया 10m। सो 5ma by 10m, m से m कट जाएगा, 5a by 10, a by 2। क्लियर है? यस सर। YCM और बता दो। अब y कोऑर्डिनेट देखो किस किस का 0 है, जो x एक्सिस पे है उन सब का y कोऑर्डिनेट 0 होता है। देखो इसका भी y कोऑर्डिनेट 0 है और इसका भी y कोऑर्डिनेट क्या है, यही है। तो देखो इसका y कोऑर्डिनेट है a, इसका y कोऑर्डिनेट है a। सो 4ma प्लस 3ma by 10m, तो 7a by 10 इसका आंसर आ जाएगा आपका। m से m कट जाएगा, m से m काट देना। क्लियर है? तो x कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास, y कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास। ये फॉर्मूला लगाइए और RCM निकाल लीजिए और बताइए RCM कितना आएगा। सो दिस इज योर लास्ट टॉपिक।